वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं अपने बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए उनका विषय जो है समाजशास्त्र, उसका मैं जो बीए फाइनल का फर्स्ट पेपर है उसको मैं लेके आई हूँ, सामाजिक विचारक। तो सामाजिक विचारक में पहले जो नाम आता है वो आता है अगस्त काम्टे का, फादर ऑफ सोशियोलॉजी का। तो इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था फादर ऑफ सोशियोलॉजी का, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगस्त काम्टे कौन है ना। तो अगस्त काम्टे का मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन बताया था, और उनका जो पहला सिद्धांत था 3 स्तरों का नियम है ना, लॉ ऑफ 3 स्टेज के बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका जो बताऊंगी अगस्त काम्टे का जो दूसरा सिद्धांत है, विज्ञानों का संस्करण, हियरची ऑफ साइंस। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, है ना। और इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी मैं अपने विद्यार्थियों को लेक्चर देती हूँ, चाहे वो क्लासरूम में हो, ऑनलाइन हो या वीडियो के माध्यम से हूँ, मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि मेरे विद्यार्थियों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम सिद्धांत बता रहे हैं, जो भी हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, वो आखिर क्या है। तो मैंने हमेशा से यह कोशिश की है कि मैं बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में आपको लेक्चर देने की कोशिश करती हूँ। तो आज भी मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि विज्ञानों का संस्करण, हियरची ऑफ साइंस क्या होता है अगस्त काम्टे का। हाँ, तो थोड़ा सी हम बात किसकी करेंगे, अगस्त काम्टे की, क्योंकि पहला वीडियो जो बना है शायद आपने किसी ने देखा हो या ना देखा हो। तो अगस्त काम्टे को अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का पिता अपन कहते हैं, है ना। तो अगस्त काम्टे को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहते हैं, 2 कारणों से हम कहते हैं कि किन कारणों से इसको इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता। पहला कारण ये कि सर्वप्रथम अगस्त काम्टे ने ही है ना सन 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले किसी ने भी समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग नहीं किया था। दूसरा कारण ये है कि अगस्त काम्टे ने ही समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन किया था। समाजशास्त्र ने, है ना, अगस्त काम्टे ने ही समाजशास्त्र का क्या किया था, एक व्यवस्थित रूप में अध्ययन प्रतिपादित किया था। तो इन 2 कारणों से अगस्त काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है ना। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि अगस्त काम्टे का जो जन्म हुआ था, है ना, 19 जनवरी 1798 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पे। बाकी का जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको पहले वाले जो वीडियो में पूरा ही आपको डिटेल में बताया था, तो आप वो देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं विज्ञानों के संस्करण की, हियरची ऑफ साइंस की, है ना। तो अगस्त का मैं आपको पहले सबसे पहले एक लाइन में बता दूं कि विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का उद्देश्य क्या था अगस्त काम्टे का। तो अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को एक विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते थे, है ना, एक विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। तो विज्ञानों के संस्करण को प्रतिपादन करने से पहले उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो विज्ञानों का जो उन्होंने वर्गीकरण जो उन्होंने सिद्धांत रखा, तो अगस्त काम्टे जो थे वो संत साइमन से प्रभावित थे, और संत साइमन ये चाहते थे कि कोई ऐसा विज्ञान हो जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता हो, है ना, जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता हो। तो संत साइमन के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर अगस्त काम्टे ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया, है ना। क्यों किया, क्योंकि वो विज्ञानों को समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते थे। तो विज्ञानों का जो उन्होंने वर्गीकरण किया, उन्होंने उससे संबंधित अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि विज्ञानों का वर्गीकरण उन्होंने किस आधार पे किया। तो पहला जो उनका सिद्धांत था वो यह था कि बढ़ती हुई आश्रिता, है ना। सेकंड है उनका सरलता, घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता, है ना। तो पहला सिद्धांत तो उन्होंने क्या दिया, विज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित बढ़ती हुई आश्रिता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगस्त काम्टे कहते हैं कि जैसे जैसे विज्ञानों
का जन्म होता जाता है ना, नवीन विज्ञानों का जन्म होता जाता है, उनकी आस्था, उनकी परास्था बढ़ती जाती है। तो पहले जो सबसे पहले जो विज्ञान आया होगा, है ना, जो सबसे पहले जो विज्ञान आया होगा वो अपने आप में मौलिक होगा, आत्मनिर्भर होगा, परिपूर्ण होगा। उसको समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए उसको अन्य किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद जिस नवीन विज्ञान का जन्म हुआ होगा उस नवीन विज्ञान को अपने पहले वाले विज्ञान पे आश्रित होना पड़ेगा, या उसको समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए उसको पहले वाले विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे जैसे विज्ञानों का जन्म होता जाता है ना, विज्ञानों का जन्म होता जाता है, वो अपने से पहले वाले विज्ञान पे क्या होते जाते हैं, आश्रित होते जाते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा, घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये है कि अगस्त काम्टे कहते हैं कि जैसे जैसे विज्ञानों का, नवीन विज्ञानों का जन्म होता जाता है उनकी जटिलता बढ़ती जाती है, उनको समझने के लिए हमें थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत आती है। तो सबसे पहले जो विज्ञान आया होगा वो अपने आप में सरल विज्ञान होगा, क्योंकि उस विज्ञान को समझने के लिए हमें किसी अन्य विज्ञान को पढ़ने की, समझने की आवश्यकता, सहारा की आवश्यकता नहीं हो। तो स्वाभाविक है वो अपने आप में क्या होगा, सरल होगा। और जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा उसका पहले वाले विज्ञान पे वो आश्रित होता जाएगा। आश्रित होने का मतलब ये है उसका वो सहारा लेगा, सहारा लेने का मतलब ये है कि उसे उसका अध्ययन, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके आधार पर ही वो अपने विज्ञान को समझा पाएगा, उसका अध्ययन कर पाएगा। तो स्वाभाविक है उसकी जटिलता कैसी होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये था विज्ञानों के वर्गीकरण का सिद्धांत अगस्त काम्टे के द्वारा। तो अगस्त काम्टे ने ये अपने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए विज्ञानों के वर्गीकरण के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस के आधार पर। अब उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया कि वो कौन कौन से विज्ञान होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, पराश्रित होते हैं, सरल होते हैं, या उनकी जटिलता उनकी बढ़ती जाती। तो पहले उन्होंने सबसे पहले विज्ञान उन्होंने दिया गणित शास्त्र, है ना। किस विज्ञान की बात की उन्होंने, गणित शास्त्र। तो उन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण को पहले 3 में डिवाइड किया, गणित शास्त्र, चेतन विज्ञान, अचेतन विज्ञान, फिर चेतन विज्ञान। अब उन्होंने गणित शास्त्र को भी उन्होंने किस पे 4 उस पे डिवाइड किया। पहला अंक गणित, बीज गणित, है ना, और फिर उनका ज्योमिति, फिर ज्योमिति, फिर है यांत्रिकी, है ना। फिर उन्होंने किसकी बात की, अचेतन विज्ञान। अचेतन विज्ञान को उन्होंने 2 पे डिवाइड किया, ज्योमिति में और पार्थिव में। और पार्थिव को उन्होंने 2 में उन्होंने डिवाइड किया। पहला उनका भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, फिर है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। फिर उन्होंने चेतन विज्ञान को 2 में डिवाइड किया। उन्होंने किसको, चेतन विज्ञान को जीव शास्त्र और समाजशास्त्र, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को उन्होंने 2 में डिवाइड किया, सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। तो ये था उनका विज्ञानों का वर्गीकरण, किनका, अगस्त काम्टे का, है ना। मैं फिर आपसे कहूँगी कि विज्ञानों का वर्गीकरण या विज्ञानों का जो संस्करण का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का उनका उद्देश्य यही था कि वे समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इन सिद्धांतों का क्या किया, प्रतिपादन किया। थोड़ी सी चर्चा हम ये जो उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया, है ना, कौन सा विज्ञान किस चीज़ का अध्ययन करता, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, गणित शास्त्र की। तो गणित शास्त्र को उन्होंने 4 में डिवाइड किया। पहला था अंक गणित, है ना। तो अंक गणित में हम किसका अध्ययन करते हैं, अंकों का अध्ययन करते हैं, या अंकों के माध्यम से हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं अंक मतलब 1 2 3 4, है ना। और ये जो गणित शास्त्र जो होता है ये अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें किसी अन्य विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे 2 + 2 = 4, है ना। तो हमें किसी अन्य विज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि ये 2 क्या है, ये 2 प्लस क्या है, 2 + 2 4 क्यों होता है और कैसे होता है। सॉरी।
फिर इसके बाद है बीज गणित, है ना। बीज गणित का मतलब होता है, बीज गणित में हम अंकों के माध्यम से ना उसका अध्ययन करके चिन्हों के माध्यम से किसी चीज़ का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब चिन्ह में यहाँ पे क्या जाएगा, जैसे अपन जानते हैं कि अपन ABC का उपयोग करते हैं, है ना, जैसे A+B², है ना, AB+BC। तो ये सब इसके तरीके से 1 2 3 का उपयोग ना करके ABC का हम उपयोग करते हैं। इसमें हम किसमें, बीज गणित में चिन्हों के माध्यम से। फिर नेक्स्ट अपना क्या था, ज्योमेट्री, है ना। तो ज्योमेट्री में हम किसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, रेखाओं के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। रेखाओं के माध्यम से हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, हम माप करते हैं, किसकी दूरी कितनी है, किसके माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से। फिर नेक्स्ट अपना आता है यांत्रिकी, है ना, मैकेनिज्म। तो जो मैकेनिज्म है, यांत्रिकी है, इसका जो हम अध्ययन करते हैं, या किसी चीज़ का जो हम यांत्रिकी को हम इंजीनियरिंग के भी रूप में हम अभियांत्रिकी भी कहते हैं, इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें जो हम किसी चीज़ का जब हम निर्माण करते हैं तो हमें अंक गणित, बीज गणित और ज्योमेट्री की हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इनके माध्यम से हम किसका अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं। फिर किसकी बात आती है, अचेतन विज्ञान की, है ना, इनऑर्गेनिक साइंस की। तो अचेतन विज्ञान यानी कि नाम से आपको लग रहा होगा जिसमें जान नहीं होती। इन्होंने इसको 2 में डिवाइड किया था इन्होंने, है ना, किसमें, ज्योतिषशास्त्र में, फिर और पार्थव में, है ना। ज्योतिषशास्त्र में मतलब एस्ट्रोनॉमी, है ना। एस्ट्रोनॉमी में जैसे कि हम जानते हैं कि हम ग्रहों का, है ना, तारों का, नक्षत्रों का हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं, है ना। इनकी हम दूरी की, इनकी हम गति की, इनकी हम स्थितियों की हम इसमें बात करते हैं, किसमें, एस्ट्रोनॉमी में, है ना। तो इनका जो हम अध्ययन करते हैं, इनके अध्ययन के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, गणित शास्त्र की आवश्यकता होती है। ठीक। फिर उन्होंने अचेतन विज्ञान को 2 में डिवाइड किया था, ज्योमेट्री में और पार्थिव में। पार्थिव, है ना, पार्थिव को भी 2 में उन्होंने किया था, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, भौतिक शास्त्र में और रसायन शास्त्र में। तो भौतिक शास्त्र में जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम भौतिक वस्तुओं का हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनके माप तौल का हम अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में हम जितने भी प्रकार के हमारे इसमें दुनिया में, विश्व में, धरती में जो केमिकल पाए जाते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, है ना, उन रसायनों का केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन करने के लिए भी, है ना, इनका अध्ययन करने के लिए भी इसके पहले वाले विज्ञानों पे ये डिपेंड, आश्रित होते जाते हैं। जैसे रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र पे डिपेंड है, ठीक है, गणित शास्त्र पे डिपेंड है, एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड है, ठीक। इसके बाद बात करी थी अगस्त कामटे ने चेतन विज्ञान की, ऑर्गेनिक साइंस की। चेतन विज्ञान जैसे कि नाम से हमको लग रहा है, चेतन, जिनमें चेतना होती है, जिसमें जान होती है। तो इन्होंने बात की थी जीवशास्त्र, बायोलॉजी की, और दूसरी बात की थी समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी की। जीवशास्त्र में सभी जीव जंतु का, प्राणियों का क्या होता है, बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, और ये अपने पहले से के विज्ञानों पे क्या होते हैं, ये आश्रित होते हैं। फिर लास्ट है समाजशास्त्र, है ना, सोशियोलॉजी, है ना, जिसमें कि हम जानते हैं कि हम समाज के व्यक्तियों का इसमें हम अध्ययन करते हैं, और समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए इसके पहले वाले विज्ञानों का भी हमें अध्ययन का सहारा, हमें उनकी आवश्यकता होती है। तो ये है विज्ञानों का वर्गीकरण, है ना। तो विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त कामटे ने क्यों किया, विज्ञानों के संस्करण को समझाने के लिए, हियरची ऑफ साइंस को समझाने के लिए उन्होंने पहले विज्ञानों का वर्गीकरण किया, उनको बताया कि कौन कौन से विज्ञान होते हैं, इनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, इसलिए उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया। अब हम बात किसकी करते हैं, अपन विज्ञानों के संस्करण की, है ना। संस्करण जैसे कि नाम से समझ में आपको आ रहा होगा, सोपान। जब किसी चीज़ को हम एक सोपान क्रम में रखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो वो कहलाता है एक सोपान क्रम संस्करण, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, है ना, जो हम पहली सीढ़ी की जब बात करते हैं, फिर नेक्स्ट सीढ़ी की बात करते हैं, तो जो पहली सीढ़ी होती है वो अपने आप में आत्मनिर्भर होती है, पूर्ण होती है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। जो नेक्स्ट सीढ़ी होती है वो पहली वाली सीढ़ी पे डिपेंड होती है, जैसे जैसे सीढ़ियाँ बढ़ती जाती है वो अपनी पहले वाली सीढ़ी पे आश्रित होती जाती है। तो यही उन्होंने बताया विज्ञानों के संस्करण में कि जैसे जैसे विज्ञानों का जन्म होता जाता है, वह अपने पहले वाले विज्ञान पे क्या होती जाती है, उनकी आत्मनिर्भरता, आश्रितता उनकी बढ़ती जाती है। तो उन्होंने 6 विज्ञानों की उन्होंने बात करी,
पहला विज्ञान उनका है अगस्त काम्टे का गणित शास्त्र। तो गणित शास्त्र को उन्होंने सबसे पहले पायदान पे, सबसे पहले सोपान क्रम में रखा। और उन्होंने पहले भी बताया था कि गणित शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो अपने आप में आत्मनिर्भर है, परिपूर्ण है। उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमें अन्य किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है ना। फिर दूसरे उन्होंने किस विज्ञान की उन्होंने बात की थी? ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी की। तो एस्ट्रोनॉमी का जब हम अध्ययन करते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉमी के जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको समझने के लिए कितने प्रकार के नक्षत्र होते हैं, कितने तारे होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, तो इसका सहारा तो हमको लेना ही पड़ेगा कि कितने होते हैं। तो गणित शास्त्र पे डिपेंड होता है। गणित शास्त्र उसको बताता है कि अंकों के माध्यम से ही वो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉमी गणित शास्त्र पे क्या है? आश्रित है ना। फिर उसके बाद जिस नवीन विज्ञान का जब जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? तीसरे पायदान पे अगस्त काम्टे ने किसका नाम रखा उन्होंने? भौतिक शास्त्र, है ना। तो भौतिक शास्त्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए उसे एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगी, उसे गणित शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने चौथे नंबर पे रखा था रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसे भौतिक शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ेगी, उसको एस्ट्रोनॉमी की आवश्यकता पड़ेगी और गणित शास्त्र की। उसके बाद उन्होंने 5वें नंबर पे रखा था जीव शास्त्र, बायोलॉजी। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए उसके पहले वाले जितने विज्ञान, उसका सहारा की आवश्यकता पड़ेगी। लास्ट में उन्होंने 6वें नंबर पे रखा समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए उससे पहले वाले जितने 5 विज्ञान हैं उनके सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप समाजशास्त्र को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपसे फिर कहूँगी कि अगस्त काम्टे का विज्ञानों का संचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन करने का जो उद्देश्य था वह यही उद्देश्य था कि अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते थे। तो ये था अगस्त काम्टे का विज्ञानों का संचरण। मुझे पूरा यकीन है कि आपको विज्ञानों का संचरण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगस्त काम्टे ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 स्तरों का नियम, 3 ऑफ लॉ। यदि आप किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वाला वीडियो आप देखिए, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगस्त काम्टे ने 3 स्तरों का नियम उन्होंने क्यों रखा। अब इसके बाद अगस्त काम्टे का जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है, मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका अगला सिद्धांत अगस्त काम्टे का क्या है ना। तो ये जो सिद्धांत थे किन के लिए थे? बीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए थे। और बीए फाइनल का जो 2 पेपर है, फर्स्ट सेकंड पेपर, तो ये फर्स्ट पेपर का ये पहली यूनिट का ये आपका अगस्त काम्टे का सिद्धांत था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।